महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे नौकरी को लेकर क्या है कि सुनते हैं कि यहाँ पर जो रिज्यूमे चढ़ाते हैं महादेव को, यहाँ पर सबसे पहले एक मस्तानी माई एक लेडीज तपस्या करती थी जो 7 फुट की बताते थे। गायों को क्या कि यहाँ पे चारा खिलाने का मान्यता है। यहाँ पे शायद गायों को चारा खिलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, प्लस में शादी विवाह जैसी जो भी समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। आदि और अनंत है, किसी की पधराई हुई नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, बिल्कुल आदि अनंत है, स्वयं शंभु है ये। महाराज जी, यहाँ पे महाकुंभाभिषेक होता है। श्रावण आ रहा है तो हरिद्वार से, केदारनाथ, बद्रीनाथ से जल धारा आएगी यहाँ पर। ये मंदिर कितनी पुरानी है और इसकी वास्तुकला के बारे में कुछ बता दें। तो 1108 घट चढ़ाए जाते हैं, उसी में भगवान सब प्रसन्न होते हैं। इस मंदिर का झारखंड क्यों बड़ा है? ये तो जयपुर में है लेकिन नाम झारखंड का। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हम आ चुके हैं राजस्थान के जयपुर, गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता है। जी हाँ, यह इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। आप जो देख सकते हैं, हमारे जो इस समय मौजूद हैं, एक ऐसा मंदिर है जहां पर गायों को चारा खिलाने से, कबूतरों को दाना डालने से मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे इस मंदिर का। ये भगवान शिव का मंदिर है, तो इसका मान्यता क्या है, इतिहास क्या है। जय महादेव। जय जय। मैं पंडित मदन गोपाल दादेज, जयपुर के अंदर झारखंड महादेव का मंदिर है। ये पूरा तत्व पुराना है, बहुत झाड़ों के अंदर जो झाड़ियाँ थी उनमें थी ये मूर्ति। आदि और अनंत है, किसी की पधराई हुई नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, बिल्कुल आदि अनंत है, स्वयं शंभु है ये। फिर यहाँ से हमारे एक बब्बू सेठ जी हुए थे जो जयपुर में रहते थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिए तो वो उन्होंने आकर के इस मंदिर का निर्माण किया उन्होंने, और चारों तरफ से सट्टे के अंदर जीत करके और जितना भी पैसा मिला उस पैसे को इस मंदिर निर्माण में लगा दिया। उन्हीं के घर और परिवार वालों ने यहाँ पर ट्रस्ट बना रखा है। यहाँ पर सबसे पहले एक मस्तानी माई एक लेडीज़ तपस्या करती थी जो 7 फुट की बताते थे। हमारे बुजुर्ग लोग 3 पीढ़ी के पहले बताया करते थे कि वो मस्तानी माई इस जंगल में, घोर जंगल में अकेली रहती थी उसमें। उसके पश्चात उनके संत, यहाँ बाबा संत बने, यहाँ पड़ोस के ही यहाँ कर संत थे तो वो आकर के, और गोविंदास बाबा उनके शिष्य बने। उन्होंने इस मंदिर के अंदर नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करी। सिद्धियाँ प्रदान करके अपने भक्तों को जो मांगा उन्होंने वो प्रदान किया। और जीवित समाधि उन्होंने लिए, यहाँ पीछे जीवित समाधि है उनकी। उन्होंने जीवित समाधि और उनका अखंड धूना, आज तक अखंड धूना चल रहा है यहाँ पर, अग्नि चालू रहती है यहाँ पर। और जो स्वयं शंभु हैं, ये साउथ शैली से वहीं से कारीगर आए थे, वहीं से कारीगर आकर के, और रतनलाल जी सेठ और सोमानी बब्बू सेठ दोनों मिलकर के, और उनके ब्रदर थे नंदू जी सेठ, उन्होंने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया। साउथ शैली के अंदर सारा निर्माण हुआ है और वहीं से कारीगर आकर के उन्होंने निर्माण किया। और फिर उसके पश्चात भगवान से जो भी अपन मांगते हैं, मन्नत करते हैं, वो पूर्ण होती है। महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे नौकरी को लेकर क्या है कि सुनते हैं कि यहाँ पर जो रिज्यूमे चढ़ाते हैं महादेव को, जो भी व्यक्ति अपने मनोकामना से आते हैं, जैसे कोई नौकरी मांगता है, कोई बच्चे अपनी शादी के मांगते हैं, तो उनकी संपूर्ण इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। सारी की सारी नौकरी उनकी तत्काल लगती है। वो अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा भगवान को, ऐसे ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने भगवान को अपना व्यापार के अंदर सहयोग बना रखा है कि 1% हम भगवान को यहाँ दान करेंगे, तो यहाँ दान पात्र लगे हुए हैं, उनमें दान भी दिया जाता है, सब कुछ दान होता रहता है यहाँ। और भक्त यहाँ पर सहस्त्र घट, 1000 घट भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। दिन में 2 शिफ्ट चलती है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12:30 बजे तक, फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक शिफ्ट चलती है, 2 शिफ्ट चलती है। दूध का अभिषेक होता है, फिर उसके पश्चात दूध का अभिषेक करो आप, अनेक प्रकार के जूस का अभिषेक करो। बाहर गौशाला है, गौओं के लिए चारे की व्यवस्था पूर्ण, और नाना प्रकार से कपोत दान, कबूतरों का दान सामने उनके लिए अलग से बना रखा है। महाराज जी, यहाँ पे महाकुंभाभिषेक होता है। महाकुंभाभिषेक तो केवल एक बार हुआ था, जब इसका गुम्मच हुआ था। गुम्मच के ऊपर यहाँ पर स्वर्ण के कलश लगाए गए हैं, यहाँ पर 31-71 कलश लगे हैं यहाँ। तो महाकुंभाभिषेक हुआ था, यहाँ पर यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ का बना हुआ है, यहाँ पर यज्ञ पांडाल मंडप बना हुआ है यहाँ पर। और भगवान का निर्माण चालू ही है, भगवान का निर्माण चलता ही रहता है भगवान का नाना प्रकार से। अब बहुत बड़ी योजना है सेठ लोगों की, हमारे जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। बहुत बड़ा एक हॉल, सत्संग भवन बना रहे हैं जिसमें कथावाचक वगैरह सब आकर के और यहाँ वो करते रहें। अब श्रावण आ रहा है तो हरिद्वार से, केदारनाथ, बद्रीनाथ से जल धारा आएगी यहाँ पर।
वहाँ चालू हो गई, रवाना हो गए वो लोग वहाँ से। वो आकर के और श्रावण के महीने में यहाँ जलाभिषेक करेंगे भगवान का। इतनी मान्यता है यहाँ पर। सावन में यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। हर सोमवार को कम से कम 2 लाख 3 लाख आदमी 5 लाख आदमी यहाँ पर लाइन से आते हैं। और लाइन से प्रातःकाल सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक लाइन लगी रहती है यहाँ पर। ये मंदिर कितनी पुरानी है और इसकी वास्तुकला के बारे में कुछ बता दीजिए। ये वास्तुकला तो अभी बनी है, 20 साल पहले बनी है यहाँ से, लेकिन जो मंदिर था वो बहुत पुराना था। ये भगवान का धूना और ये तिबारा है, ये करीबन 500 वर्ष पुराना है। सामने वो सामने 500 वर्ष अखंड। और ये सब इन्होंने, हमारे ट्रस्ट वासियों ने, इन्होंने मिल करके उन्होंने बनाया है, सारा इसका निर्माण उन्होंने किया है। महाराज जी, यहाँ पे जो मंदिर है, ये जो भारतीय इधर के जो मंदिर है इधर से बिल्कुल अलग है, यानी ये दक्षिण भारतीय की तरफ। इसलिए कि दक्षिण भारत से ऐसी शैली बनाई कि राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है ये भगवान शिव का। तो इन्होंने सोचा कि दक्षिण शैली को यहाँ लाएं अपन। तो इन्होंने भक्ति के रस के मतानुसार कि दक्षिण में जो शैली है भगवान की, दक्षिण में जो मंत्र उच्चारण है, दक्षिण में जो श्रृंगी मठ है, जो नाना प्रकार के शिव हुए हैं, नाना प्रकार के शंकराचार्य जी हुए हैं, तो उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की राय से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। महाराज जी, कबूतरों को दाना खिलाने का महत्व यहाँ पे मान्यता है, क्या है उसके बताइए। जो कबूतर होते हैं तो कबूतर शास्त्र के मतानुसार दूसरे जन्म के अंदर दूसरा स्वरूप था, उनको उस स्वरूप के मतानुसार कबूतर का रूप प्राप्त हुआ। तो इसलिए कबूतरों को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कितने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको दाना डालने से मनोकामना सिद्ध होती है। मनुष्य के जैसे कई प्रकार के ग्रह होते हैं, राहु केतु मंगल जो ग्रह होते हैं, तो कबूतरों को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना, उससे सारे ग्रहों का दोष शांत हो जाता है। तो कबूतरों को किस ग्रह का प्रतीक माना गया है? कबूतरों को जो माना गया है शुक्र का, सोम का और राहु का। अच्छा, तो शुक्र तो ऐसे भी धन वैभव वैभव वगैरह, धन वगैरह सब कुछ कबूतरों की मान्यता से प्रताप प्राप्त होगा सारा। महाराज जी, गायों को क्या यहाँ पे चारा खिलाने का मान्यता है? यहाँ पे शायद गायों को चारा खिलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, प्लस में शादी विवाह जैसी जो भी समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। जो गौशाला है, गौ तो भगवान कृष्ण की विशेष रूप से मान्यता मानी गई है। और कृष्ण और शिव दोनों के दोनों स्वरूप एक ही हैं, दोनों स्वरूप एक ही हैं वहाँ पर। तो जो गौशालाएँ हैं या गांव वालों ने गौएँ रख रखी है, तो उनको जो चारा डालते हैं, गौओं को हरा चारा डाला जाता है। हरा चारा डालने मात्र से जो मनुष्य अपनी इच्छाएँ अनेक प्रकार की प्रकट होती है, जो भी इच्छा करता है उसकी पूर्ण होती है इच्छा। महाराज जी, यहाँ पे 7 गुरुवार को लेकर के क्या मान्यता है कि यहाँ पे पूजा होती है? जो गोविंदास बाबा हैं, जिन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी थी, गुरु, तो वो गुरु हैं वो। और जिन्होंने जीवित समाधि प्रदान करी थी, तो जीवित समाधि ली, तो जो 7 गुरुवार के दिन आएंगे वहाँ उस समाधि के ऊपर मत्था टेकेंगे, तो उनकी मन्नत वही पूर्ण करने वाले होते हैं। वो गुरु साक्षात हैं, आज भी साक्षात है यहाँ पर। महाराज जी, यहाँ जो शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है उसका नियम क्या है? भक्तों को कैसे मतलब करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहें? यहाँ नियम और संयम से कार्य होता है और समय का बड़ी पाबंदी है। समय के मतानुसार सारा कार्य होता है। नियम संयम समय दे रखा है। ब्राह्मणों के द्वारा वेद पठन, यजुर्वेदीय शाखा जो है, यजुर्वेद के मंत्र पठन होते हैं, उसके मतानुसार जलाभिषेक होता है। तो 1108 घट चढ़ाए जाते हैं, उसी में भगवान सब प्रसन्न होते हैं। इस मंदिर का झारखंड क्यों बड़ा है? ये तो जयपुर में है, लेकिन नाम झारखंड का। यहाँ पर पुरातत्व काल में 500 वर्ष पहले, मैं इस समय 63 वर्ष का मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तब से वहाँ सुनता आ रहा हूँ कि झाड़ें थी, झाड़ जिसमें बेर लगा करते थे। जैसे बद्री नाम है झाड़ का, और बद्रीनाथ वहाँ तपस्या करते थे, तो भगवान शिव भी झाड़ों में तपस्या किया करते थे। किसी को कोई पता नहीं था, एक मस्तानी माई थी, बस वो आकर के तपस्या करती थी। उनके शिष्य बने थे गोविंदास बाबा, उन्होंने इस मंदिर का छोटा सा रूप बनाया, फिर उन्होंने आकर के, और यहाँ संपूर्ण भगवान की महिमा फैलती गई। देखिए यहाँ पे मंत्रोच्चार कितना हो रहा है मंदिर का। यहाँ पे जो मंदिर में है अभी ये रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद आरती होगी। पंडित जी इसके बारे में खुद बताएंगे। पंडित जी, ये क्या मंत्रों का चरण, अभी इसके बाद क्या होने वाला है? अभी रुद्राभिषेक हुआ है। रुद्राभिषेक के अंदर भगवान के रुद्र पाठ हुआ था, वेद के पाठ हुए थे। वेद के पाठ में भगवान के अब जो भक्त लोग हैं, जो करने वाले हैं, वो आरती कर रहे हैं, भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि भगवान जो भी हमारी मनोकामना हो इसको आप स्वीकार करें और हमारी पूर्ति करें।